तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कोई ग्रुप जी है, इसके किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या है आपका, एन दे रखा है। फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यदि किसी ग्रुप जी के अंदर कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है आपका एन है, तो मैंने प्रूफ किया था कि इस अवयव ए की पूर्णांक घात के प्रत्येक एलिमेंट की कोटि एन से या फिर एन के क्या होगी आपकी बराबर होगी। ये अपनी लास्ट थ्योरम थी। तो इसके बाद अपन कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम कि वो क्या होने वाली है। थ्योरम नेक्स्ट लिखेंगे अपन। थ्योरम अब क्या कहती है अपनी, लिख लें आप चाहो तो। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि ग्रुप जी के ग्रुप जी के किसी अवयव ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित हो तो तब ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये फॉर्मेस थ्योरम है अपनी, और ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इस थ्योरम को अच्छे से देखेंगे कि ये थ्योरम को हम किस प्रकार प्रूफ करेंगे। एक्चुअल में ये जो है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इस एलिमेंट को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए, अवयव ए का संयुग्मी अवयव। ठीक है, अवयव ए का क्या है, ये संयुग्मी अवयव है। तो क्या प्रूफ कर रहा है कि अवयव ए की कोटि और उसके संयुग्मी अवयव की कोटि क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये थ्योरम है। तो आएगा आपके लिए इसी प्रकार थ्योरम आएगा, और हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए आप प्रूफ देखें। माना कि प्रूफ करेंगे अपन, माना कि अवयव ए की कोटि एन है, अर्थात ए की पावर एन क्या आएगा आपका ए। इस प्रमेय को इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करेंगे कि कैसे करोगे भाई आप, कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन बराबर क्या आएगा आपका एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रूफ करेंगे कि ये स्टेटमेंट कि इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी इस प्रकार। आपको पता है गणितीय आगमन किसे कहते हैं। पहले मैं इसको n के 1 के लिए प्रूफ करूंगा, n इक्वल टू m के लिए मानूंगा, और अब दिखा दूंगा कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी क्या है आपका सत्य है। अब पढ़ा होगा आपने शायद, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है, और आप सब क्या मानोगे, माना कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू m के लिए भी क्या होगा आपका सत्य होगा। ठीक है, मान लें। अब n इक्वल टू 1 के लिए रखो, n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, यहाँ से क्लियर आ रहा है, एक्स ए एक्स इनवर्स 1 बराबर क्या आएगा एक्स ए एक्स इनवर्स, जो कि ब्रैकेट लिख सकते हो आप, जो कि क्या है अपना सत्य है। लिखो आप n इक्वल टू 2 के लिए
क्या आएगा एक्स ए एक्स इनवर्स की घात में बेटा क्या आएगा अपना 2। मैं क्या दिखाऊंगा आपके लिए एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। क्या करोगे आप इसको ऐसे लिख लो एक्स ए एक्स इनवर्स 2 बार है ना, इसको ऐसे लिख लिया मैंने एक्स ए एक्स इनवर्स बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ सहचार्य नियम से। ठीक है, क्या कहेगा ये बराबर एक्स ए ब्रैकेट एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या कहेगा इसकी वैल्यू ई क्या आएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स आ गया। बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या आ गई ये आ गई ना, क्या है जो कि सत्य है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2 एंड आल्सो 1। दोबारा मान लो माना माना अब माना कि अब मान लो अब माना कि ये है n इक्वल टू किसके लिए ट्रू है n इक्वल टू m के लिए सत्य है। साथ ही साथ लिखते चले आप आ गया क्या सत्य है कैसे क्या वैल्यू आएगी एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर में क्या आएगा बेटा m बराबर में क्या आएगा एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स। तब तो अब मैं प्रूफ करूंगा ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा आपका सत्य होगा। क्या लेकर चलोगे आप तब एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m प्लस 1 मैं इसको लिखूंगा कैसे एक्स ए एक्स इनवर्स की घात m इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स की घात 1। और ये किसके लिए सत्य है ये तो सत्य है ना इसके लिए m के लिए सत्य है ना ये तो इसकी वैल्यू लिख दो बेटा आप क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या है एक्स ए एक्स इनवर्स की घात सॉरी यहाँ आएगा m इंटू एक्स ए एक्स बाय यूजिंग अगेन एसोसिएटिव लॉ सारे नियम लगाओ उसके अंदर क्या आएगा एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या आएगा ये आएगा एक्स इसकी वैल्यू ई एंटी एलिमेंट क्या आएगा ए m प्लस 1 एक्स की पावर माइनस 1 है ना। स्पष्ट है कि यह है n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सत्य है देख सकते हो आप स्पष्ट है कि यह कथन n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तब आ गया अब क्या करोगे आप लिख सकता हूँ मैं इन जनरल लिख सकता हूँ एक्स ए इनवर्स की पावर n क्या आएगा बेटा अपने पास ये आएगा एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ठीक है लिख लें आप यहाँ तक फिर अपन आगे बढ़ेंगे करें आगे आपने ऑर्डर ऑफ ए क्या माना बेटा n माना है ए लिखा है ना आपने लिखा है ना ऐसा नहीं ई नहीं है बेटा ऐसे ध्यान रखो दिमाग में ठीक है क्या आएगा अब माना कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स क्या है आपका m। तो सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करेंगे क्या प्रूफ करोगे आप m बराबर किसके होगा आपका n किसके ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए m किसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट तो m बराबर क्या प्रूफ करना है आपको n प्रूफ करना है लिखिए आप तब तब एक्स ए एक्स इनवर्स पावर क्या कर रहा हूँ मैं बेटा n देखो इधर n लिया मैंने और हमने इसकी अभी प्रूफ किया है इसकी वैल्यू क्या है ऊपर से ये प्रूफ किया क्या आएगा x a की पावर n x इनवर्स a की पावर n की वैल्यू क्या है e x e x ये वैल्यू क्या आएगी x इंटू एक्स इनवर्स बराबर e क्या है आपके समक्ष या एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n बराबर क्या है आपका e
और मैंने एक दिन बोला था जहां भी आपको कहीं दिख जाए a की पावर m बराबर e, इसका मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू किससे कम है m या m के बराबर। a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू ये है पूरा एलिमेंट, और m की वैल्यू क्या है आपकी n। तो कैसे लिखोगे आप इसको, इसको ऐसे लिखोगे यहाँ से ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स लेस देन इक्वल टू n इक्वेशन। और ये है क्या, ये भी लिख लो आप, इसका ऑर्डर क्या माना है आपने, ये डालो 1। अब देखो क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स क्या है बेटा अपने पास m, तो आप कैसे लिखोगे आप इसको एक्स ए एक्स इनवर्स की घात m बराबर e, अगेन बाय यूजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा यहाँ से x a की पावर m x इनवर्स बराबर e। अब क्या करो, इसके आगे से तो मल्टीप्लाई करो किससे x इनवर्स से, आगे से किससे, आगे से, और पीछे से मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, करो क्या आएगा यहाँ से x इनवर्स x इनवर्स क्या आएगा बेटा x a x इनवर्स m भूल गया मैं, क्या आएगा x a की पावर m x इनवर्स इनटू में x, इधर क्या आएगा x इनवर्स इनटू e इनटू x। अगेन कंबाइन करो बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, क्या आएगा x इनवर्स x, यहाँ क्या आएगा a की पावर m, यहाँ क्या आएगा x इनवर्स इनटू x, इसकी वैल्यू क्या ऑलरेडी e, ये इंटू क्या आएगा आपका एंटी एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या हुई अपने पास e a की पावर m, इसकी वैल्यू क्या हुई अपने पास e बराबर e, क्या आएगा अपने पास, ये आएगा a की पावर m बराबर e। क्या समझे, इसका मतलब क्या हुआ ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ a क्या माना है आपने n इज लेस देन इक्वल टू m इक्वेशन 2 बाय यूजिंग 1 and 2 why first and 2 we have क्या आएगा m बराबर, ये कह रहा है क्वेश्चन 1 कि m की वैल्यू किससे कम है n से, और 2 क्या कह रहा है n की वैल्यू किससे कम है m से, मतलब क्या हुई आपस में दोनों ही क्या है आपस में बराबर, कह सकते हो आप इम्प्लाई एलिमेंट ऑफ a ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ a, ऑलवेज क्या होता है हमेशा बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। और रिजल्ट भी क्या है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको इस रिजल्ट को भी क्या करना है बेटा याद रखना है, लिख लें, लिख लिया क्या। तो अब अपन बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। ये जो थ्योरम है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्चुअली ये थ्योरम्स नहीं है, ये क्या अपने रिजल्ट्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। जितना आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन थ्योरम्स को उतनी ही आपकी क्या होगी, जो ग्रुप थ्योरी है अपनी उस पर उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी कमांड होगी, पकड़ होगी आपकी, ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि आप बच्चों को क्या दिक्कत है, जो क्लास तो रेगुलर आते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है थ्योरम्स को वो करना ही नहीं आता, या थ्योरम्स उन्होंने रट ली है, तो रटना नहीं है थ्योरम्स को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी चीज के बारे में अपन को बात करनी है, ठीक है। लिखें अगली थ्योरम क्या है अपनी, थ्योरम अपनी 6 है, थ्योरम नंबर 6, लिखें यदि किसी ग्रुप, यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि एन है, ठीक है, तो सिद्ध करो, सिद्ध करो कि ए की पावर पी की भी की कोटि एन होगी यदि पी तथा एन क्या हो
सापेक्षिक अभाज्य हों। सापेक्षिक क्या है ये दोनों? को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। ये बात करूं, दैट इज अर्थात लिख लो चाहो तो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी कब बराबर होंगी? इफ एंड ओनली इफ एच सी एफ पी कॉमा एन क्या हो आपका? दो संख्याएं आपकी ए और बी को प्राइम कहलाती हैं यदि, सहवाची संख्या कहलाती हैं यदि उन दोनों का एचसीएफ क्या हो आपका? 1। ठीक है, देखें तो मान लो तो दे रखा है आपके लिए, पहले दिया है लिखेंगे, दिया है कि अवयव ए की कोटि एन है, अर्थात दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन इम्प्लाई ए की पावर एन क्या आएगा अपना? E, है ना? तो माना, मान लो अब, तो माना कि अवयव ए की पावर पी की कोटि कितनी है बेटा? एम है। ओके, तो हम सिद्ध करेंगे, तो हम सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, मतलब एम बराबर क्या होना चाहिए आपका? एन होना चाहिए। कब होगा? जब दोनों एन और पी एक दूसरे के क्या हो? सहभाज्य संख्या हो। ओके, अब ऑर्डर ऑफ ए क्या दे रखा है आपके लिए? माना है, दे रखा है आपके लिए एन, यहां से क्या आएगा? ए की पावर एन बेटा क्या आएगा अपने पास? ई। दोनों और पी लगा दो, ए की पावर एन की घात पी बराबर ए की घात, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एन पी और ए की घात पी ऑलवेज गिव यू ई। ई आएगा बेटा, पी ई बोला क्या? ठीक है, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? ए की पावर पी की घात एन बराबर ई। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज लेस देन इक्वल टू, और इसका ऑर्डर क्या माना है आपने? इसका माना है एम, क्या आएगा? एम इज लेस देन इक्वल टू एन। ये समीकरण कौन सा है मेरा? सॉरी, दो नहीं, फर्स्ट। ये समीकरण बन है मेरा, आ गया है। एक स्टेटमेंट है भाई अपना, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, एक नोट है या कुछ भी डाल लो, क्योंकि हम जानते हैं कि, है ना, पी तथा एन दोनों ऐसी संख्या है आपकी सह अभाज्य संख्या है। एच सी एफ पी कॉमा एन बेटा क्या है अपना? बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 1। तब दो पूर्णांक, दो पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार होंगे कि, कैसे होंगे? कि पी क्यू प्लस एन आर
बराबर क्या आएगा ऑलवेज 1। ये थ्योरम है अपनी नंबर थ्योरी की कि जब आपके पास दो संख्याएं क्या है आपकी को प्राइम होती हैं तो आपके पास दो पूर्णांक इस प्रकार होंगे कि पी क्यू प्लस एन आर बराबर क्या होता है ऑलवेज 1। ये क्या वैल्यू आएगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं इसको 1 की पावर 1 बराबर ए की पावर पी क्यू प्लस एन आर। दोनों को मैंने किसकी घात में चढ़ा दिया, ए की घात में चढ़ा दिया। अब आ गया ब्रेक करो इसको, ये क्या आएगा ए की पावर पी क्यू इंटू ए की पावर एन आर। ठीक है, बराबर ए की पावर पी क्यू, इसकी वैल्यू क्या है ए की पावर एन की घात ए की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर पी क्यू, और ए की पावर एन क्या है आपका ई है एंटी एलिमेंट। ए की पावर क्या आएगा अपना आर इक्वल टू क्या आएगा ए की पावर, क्या समझे, ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आई ए की पावर पी क्यू आई। ठीक है, अब 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 निकालो तुम लोग ए की पावर है? और आपने ए की वैल्यू निकाली क्या है ए की पावर पी क्यू, और इसकी भी घात कौन है एम, बराबर क्या आएगा ए की पावर मल्टीप्लाई करो एम पी, बराबर क्या लिखोगे आप इसको, इसको लिखोगे ए की पावर पी एम पी लिख लो, और इसकी घात क्या है आपका क्यू, और लिखो इसको सही ढंग से ए की पावर एम बराबर ए की पावर एम की घात एम, और इसकी भी घात कौन है, अब ए की पावर एम की ऑर्डर कितना दे रखा है आपके लिए एम, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, आपने माना है ना कि ए की पावर पी जो है उसका ऑर्डर क्या है बेटा एम है, माना है आपने, माना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ई, इसकी घात क्या आएगा वह क्यू, बराबर क्या है आपका ई। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर एम बराबर क्या है आपका ई। तो ये क्या अप्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू किससे कम है आपकी, ठीक है कि नहीं समझे आप, और ऑर्डर ऑफ ए है क्या क्या एक्चुअल में एन, इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग 1 एंड 2 y 1 एंड 2 यू हैव क्या आएगा आपके साथ m बराबर, कब दिमाग में रखोगे इस एलिमेंट की कोटि इस एलिमेंट के बराबर होगी, कब होगी जब n और p दोनों क्या होनी चाहिए को प्राइम होनी चाहिए। यदि को प्राइम नहीं है तो ये थ्योरम क्या नहीं होगी आपकी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। लिख लें लिख लिया क्या जितेंद्र, जल्दी लिख यार। एक फेमस अगेन एक सवाल है अपनी बुक का अनसॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना ये, और ये फेमस सवाल है और ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ ली जाता है। तो किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे देखें कि पहले आप सवाल लिख लो कि ये ग्रुप दे रखा है आपके लिए जी, ठीक है, ग्रुप जी दे रखा है, इसके अंदर ए की पावर 5 बराबर क्या है आपका ए, दैट मीन इसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या दे रखा है आपका है हो गया, एंड दे रखा है इसके साथ ही ए बी ए इनवर्स, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपके लिए क्या 20 बी स्क्वायर। तो हमसे पूछा है ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो बताओ ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा। ये हमसे पूछा गया है कि अब ये बी की कोटि कितनी। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या ये बी स्क्वायर दे रखा है तो क्या करेंगे ऑलवेज फाइंड करेंगे पहले क्या बी फोर, यस बी फोर को कैसे लिखूंगा मैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। सॉल्व करो बाय यूजिंग
एसोसिएटिव लॉ क्या आएगा, ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, ये ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट, बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, क्या आएगा, बी स्क्वायर ए इनवर्स, बी फोर की वैल्यू क्या आई, बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी फोर की वैल्यू क्या आई अपने पास, बी फोर आया अपने पास, बी फोर बराबर ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, और बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, लिखा है ए बी ए इनवर्स ए इनवर्स, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी ए की घात माइनस, ठीक है। अब निकालो बी एट, क्या आएगा बी एट, अब अपन को आसानी होगी अब करने में, बी फोर इंटू बी फोर, बी फोर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी ए माइनस टू, ठीक है, ए स्क्वायर बी ए माइनस टू, अगेन लगाओगे तुम लोग क्या, सहचार्य नियम एसोसिएटिव लॉ, क्या हो जाएगा ये अगेन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस टू, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है तुम्हें, क्या है स्क्वायर की वैल्यू, रखो मान, तो बी एट बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी इनवर्स की बी स्क्वायर की वैल्यू ए बी ए इनवर्स ए माइनस टू, कितना हो जाएगा ये, ए की घात तीन बी ए की घात माइनस, आपने एक बार किया, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी ए इनवर्स, बी फोर की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर बी ए माइनस टू, बी एट की वैल्यू क्या आई, ए क्यू बी ए माइनस थ्री, पता है आपको, अब से मेरे बी सिक्सटीन की वैल्यू क्या आएगी अपनी, वो आएगी ए फोर बी ए माइनस फोर, तो बी थर्टी टू की वैल्यू क्या आएगी, ए फाइव बी ए माइनस फाइव, और हम जानते हैं यदि अवयव ए की कोटि 5 है तो उसके इनवर्स की भी कोटि कितनी होगी, 5 होगी, ये ए है और ये इसका क्या है, इनवर्स है, क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या है बेटा अपनी, ई, और इसका मान भी क्या होगा अपना ई, बी बराबर क्या आएगा आपका बी, तो बी 32 बराबर क्या है अपने पास बी, मल्टीप्लाई करो, बी 32 इंटू बी इनवर्स बराबर बी इंटू बी इनवर्स, तो बी की घात क्या आया 31 इक्वल टू ई, ऑर्डर ऑफ बी कितना हुआ फिर, इस प्रकार हमें ये सवाल देखना था, इस एलिमेंट की कोटि एक्चुअल में क्या होने वाली है, पहले हमने निकाला बी फोर, निकाला बी एट, बी सिक्सटीन, बी थर्टी फाइव में क्यों गया यहाँ तक, क्योंकि अपने पास ऑर्डर ऑफ ए की क्या कोटि क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, यस, ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुंचे, बी की पावर 32 तक, और हमें क्या प्राप्त हुआ, अभी अब बी की कोटि कितनी है, तो सवाल लिख लो, और इसके बाद मिलेंगे हम कल, कल हम स्टार्ट करेंगे करने वाले हैं कौन सा ग्रुप, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप, से हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह, ठीक है, कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है, एंड करें, ओके मिलते हैं कल।